डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। देखिए, लॉन्ग वेल्डेड रेल से रिलेटेड बोर्ड पर 13 क्वेश्चन नोट है, इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, इफ रेल सेक्शन इंक्रीज्ड देन ब्रीदिंग लेंथ ऑफ लॉन्ग वेल्डेड रेल विल बी। देखिए, इसका आंसर है डिक्रीज। एक्चुअल में मान लीजिए रेल सेक्शन LWR में 52 kg है, अब आप उसके जगह पर 60 kg का रेल यूज कर ले रहे हैं, ट्रैक ज्योमेट्री सेम है, तो उस समय जो है ब्रीथिंग लेंथ LWR का डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ब्रीथिंग लेंथ रिड्यूस हो जाएगा पहले की अपेक्षा। देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ब्रीथिंग लेंथ ऑफ LWR इंक्रीज with increase of rail temperature in case of same track geometry। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो LWR का ब्रीथिंग लेंथ है वो इंक्रीज करेगा। कब इंक्रीज करेगा? इंक्रीज ऑफ रेल अगर रेल टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो ब्रीथिंग लेंथ भी इंक्रीज करेगा। देखिए, इसमें कंडीशन भी गिवन है कि ट्रैक ज्योमेट्री लेकिन सेम है, ट्रैक ज्योमेट्री सेम है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए, मैं आपको बता दूं, डेल्टा एल इक्वल टू यल अल्फा डेल्टा टी बाई 2। देखिए, ये एक्सपेंशन का फार्मूला है। तो देखिए, डेल्टा टी आप क्या करेंगे, चेंज। भाई देखिए, टेम्परेचर चेंज, भाई जब टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो इंक्रीज कर रहे हैं, तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो डेल्टा टी की वैल्यू बढ़ेगी तो ब्रीथिंग लेंथ की वैल्यू भी बढ़ेगा। बात समझिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ स्लीपर डेंसिटी इंक्रीजेज देन ब्रीथिंग लेंथ विल बी। देखिए, एक्चुअल में मान लीजिए आप स्लीपर डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। स्लीपर डेंसिटी, मान लीजिए स्लीपर डेंसिटी जो है 1540 है नंबर पर किलोमीटर, और आप उसको 1660 कर रहे हैं, तो इसका मतलब स्लीपर डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। तो उस समय पूछा गया है कि ब्रीथिंग लेंथ क्या होगा। तो ब्रीथिंग लेंथ जो है इस सिचुएशन में भी डिक्रीज करेगा। सिर्फ देखिए, रेल सेक्शन वही है, सब कुछ वही रहेगा, स्लीपर भी वही है, बट डेंसिटी आप क्या कर रहे हैं, डेंसिटी चेंज कर रहे हैं, और डेंसिटी चेंज करने में भी इंक्रीज कर रहे हैं, डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो डेंसिटी अगर इंक्रीज करेंगे तो ब्रीथिंग लेंथ का जो, भाई ब्रीथिंग लेंथ जो है आपका डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इफ रेल सेक्शन यूजिंग हैवियर। मान लीजिए आप जो है रेल सेक्शन यूज कर रहे हैं, हैवियर रेल सेक्शन, एंड अदर ट्रैक ज्योमेट्री इज सेम। मान लीजिए अदर ट्रैक ज्योमेट्री जो है सेम है, अदर ट्रैक ज्योमेट्री सेम है। द डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर फॉर जोन 4 कैन बी डिसाइडेड टू। देखिए, एक्चुअल में इस क्वेश्चन में यह है कि रेल सेक्शन आप हैवियर यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 52 kg या 60 kg, यही जो है हैवियर रेल सेक्शन है। और अदर ट्रैक ज्योमेट्री जो है, जैसे PSC स्लीपर है, वो इलास्टिक फास्टनिंग है, वो सब ट्रैक ज्योमेट्री सेम है, ट्रैक ज्योमेट्री सेम है। द डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर फॉर जोन 4, भाई उस केस में डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर जोन को 4 के केस में कैन बी डिसाइड किया जा सकता है। देखिए, इन हायर रेंज, इसका आंसर है इन हायर रेंज।
और वो भी दैट इज Tm+5 to Tm+10 डिग्री, Tm+5 to Tm+10 डिग्री। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन सेम है, बट इफ रेल सेक्शन इंक्रीजेज इन, भाई रेल सेक्शन इंक्रीज किया जा रहा है, वहां भी देखिए रेल सेक्शन इंक्रीज किया गया था, बट जोन फर्स्ट सेकंड थर्ड वह जोन 4 का केस था, ये जोन फर्स्ट सेकंड थर्ड का केस है। एंड सेम ट्रैक ज्योमेट्री, ट्रैक ज्योमेट्री सेम है, ट्रैक ज्योमेट्री सेम है, रेल सेक्शन जो है इंक्रीज किया जा रहा है। तो देखिए एक्चुअल में डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर कैन बी डिसाइडेड, उस केस में जो डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर होगा वो डिसाइड किया जाएगा सेम रेंज फॉर ऑल रेल सेक्शन। बात समझिए, सभी रेल सेक्शन के लिए सेम रेंज। भाई देखिए जोन फर्स्ट सेकंड थर्ड में चाहे वो कोई भी रेल सेक्शन हो, चाहे हेवियर हो, भाई देखिए चाहे 90R हो, 52 kg हो या 60 kg हो, सबके लिए रेंज जो होगा सेम रेंज होगा, सबके लिए सेम रेंज होगा, और वो रेंज होगा Tm Tm+5 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, इफ ब्रीदिंग लेंथ ऑफ LWR इज इंक्रीजेज द एक्सपेंशन विल बी आल्सो। देखिए एक्चुअल में अगर ब्रीदिंग लेंथ LWR का इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब एक्सपेंशन विल आल्सो, एक्सपेंशन भी इंक्रीज करेगा फॉर सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए, सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए जो है एक्सपेंशन, इसका मतलब एक्सपेंशन भी इंक्रीज कर रहा है, एक्सपेंशन भी इंक्रीज करेगा। फिर से एक बार देख लीजिए, इफ ब्रीदिंग लेंथ ऑफ LWR इंक्रीजेज, अगर मान लीजिए LWR का ब्रीदिंग लेंथ इंक्रीज किया जाता है तो एक्सपेंशन विल भी आल्सो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, एक्सपेंशन भी इंक्रीज करेगा। किसके लिए? सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए, सेम एक पर्टिकुलर डिफरेंस के लिए जो भी एक्सपेंशन था, अगर आप ब्रीदिंग लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो उसी टेम्परेचर के लिए भाई ब्रीदिंग एक्सपेंशन जो होगा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाई टेम्पररी डिस्ट्रेसिंग रिक्वायर्ड इन केस ऑफ राइज द टेम्परेचर आउट ऑफ रेंज इन केस ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस। मान लीजिए यहां यह पूछा गया है कि जो है मान लीजिए आप ट्रैक मेंटेनेंस कर रहे हैं तो उस समय जो है अगर सपोज करिए ये टेम्परेचर जो है आउट ऑफ रेंज हो गया, टेम्परेचर जो LWR मैनुअल के अनुसार जो डिसाइड है उससे आउट ऑफ रेंज हो गया मान लीजिए, तो उस समय क्या करते हैं, टेम्पररी डिस्ट्रेसिंग करते हैं, टेम्पररी डिस्ट्रेसिंग करते हैं। तो पूछा यह गया है कि क्यों करते हैं, टेम्पररी डिस्ट्रेसिंग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि टू इंक्रीज द डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर सो रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर ट्रैक मेंटेनेंस विल बी आल्सो इंक्रीज। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैं बता चुका हूं कि देखिए इस केस में क्या करते हैं कि जो मैक्सिमम रेल टेम्परेचर उस समय का होता है उससे 10 डिग्री बिलो पर टेम्पररी डिस्ट्रेसिंग कर देते हैं। जब देखिए टेम्पररी डिस्ट्रेसिंग जिस भी टेम्परेचर पर करेंगे वो आपका TD हो जाएगा, और उस TD से रेंज क्या होगा भाई, रेंज के अंदर आपका हो जाएगा, क्योंकि TD बढ़ गया ना, तो जो रेंज दिया हुआ है मेंटेनेंस का वो भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो है टेम्पररी डिस्ट्रेसिंग किया जाता है। इसके पहले वाले वीडियोज में मैं बहुत अच्छे से इसको एग्जाम्पल लेकर के समझाया था। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, आफ्टर टेम्पररी डिस्ट्रेसिंग एंड कंप्लीशन ऑफ मेंटेनेंस वर्क, देखिए अफेक्टेड लेंथ ऑफ ट्रैक शैल बी रीडिस्ट्रेस्ड
बात समझिए, एट रिक्वायर्ड डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर एंड ज्वाइन द ट्रैक विथ रेस्ट ऑफ LWR/CWR। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो स्टेटमेंट ट्रू है। अब इसका मतलब देखिए, एक्चुअल में मान लीजिए आपने टेम्पररी डिस्ट्रेसिंग कर लिया, ठीक है, टेम्पररी डिस्ट्रेसिंग में TD जो है इंक्रीज कर लिया। अच्छा, उससे आपका मेंटेनेंस वर्क क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो मेंटेनेंस वर्क कंप्लीट होने के बाद जो अफेक्टेड लेंथ है उसको फिर से क्या करेंगे? रीडिस्ट्रेसिंग करेंगे, रीडिस्ट्रेसिंग, क्योंकि आपका डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर क्या कर गया है? इंक्रीज कर दिए हैं। अगर आप उसी पर छोड़ देंगे तो देखिए, एक बात बता दे, बकलिंग की पॉसिबिलिटी तो बहुत ही कम हो जाएगी, लेकिन फ्रैक्चर इतना अधिक होगा कि आप तंग हो जाएंगे। इसलिए जो है आप क्या करेंगे? अब एक बात और भी है, जो डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर का रेंज है उसी के अंदर रहना है। ये भी चक्कर है ना भाई, डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर का जो रेंज डिसाइडेड है उसके अंदर आपको रहना है, आउट ऑफ रेंज नहीं रह सकते। इसलिए टेम्पररी डिस्ट्रेसिंग के बाद जो है फिर रीडिस्ट्रेसिंग करके, और इसके बाद जो है रीडिस्ट्रेसिंग रिक्वायर्ड जो भी लेंथ इफेक्टेड है उसमें भाई रीडिस्ट्रेसिंग करके, और उसके बाद जो है फिर ट्रैक को जो है भाई LWR या CWR जो इफेक्टेड था उसको रीडिस्ट्रेसिंग कर लिए, और जो रिमेनिंग LWR पोर्शन है उससे फिर से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। स्टेटमेंट ट्रू है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, रीजन ऑफ रेल फ्रैक्चर। देखिए, एक्चुअल में रेल फ्रैक्चर का रीजन या इसको सडन फेल्योर, रीजन ऑफ रेल फ्रैक्चर या सडन फेल्योर ड्यू टू किस कारण से होता है? तो देखिए, ध्यान दीजिए, एक्चुअल में डिस्ट्रेसिंग एट हाई टेम्परेचर, यही देखिए, अगर आपने डिस्ट्रेसिंग हाई टेम्परेचर पर कर दिया है तो उसके वजह से अभी हमने बताया है कि बकलिंग की पॉसिबिलिटी तो कम हो जाएगी, लेकिन फ्रैक्चर की पॉसिबिलिटी एकदम बढ़ जाएगी। तो देखिए, उसका रीजन है कि डिस्ट्रेसिंग एट हाई टेम्परेचर या इम्प्रॉपर डिस्ट्रेसिंग, या आपने जो डिस्ट्रेसिंग किया, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर नहीं किया लेकिन इम्प्रॉपर डिस्ट्रेसिंग कर दिए, तो भी आपका ये रेल फ्रैक्चर होगा। देखिए, 10 नंबर का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कि रीजन फॉर रेल फ्रैक्चर। तो देखिए, ड्यू टू केट बैलास्ट, देखिए केट बैलास्ट के वजह से भी आपका डिस्ट्रेसिंग होता है। ध्यान रखिए, केट बैलास्ट के वजह से भी रेल फ्रैक्चर होता है। याद कर लीजिए, केट बैलास्ट के वजह से भी रेल फ्रैक्चर होता है। देखिए, फिर 11 नंबर का क्वेश्चन सेम है, वही सेम क्वेश्चन कि रीजन ऑफ रेल फ्रैक्चर। तो देखिए, पुअर ट्रैक ज्योमेट्री, अगर आपका ट्रैक ज्योमेट्री पुअर है तो भी क्या होगा भाई? रेल फ्रैक्चर होगा। देखिए, 12 नंबर का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर देखिए रीजन है फ्लैट टायर ऑब्लिक ओवरलोडेड वैगन। मान लीजिए टायर आपका फ्लैट हो, अरे भाई जो वो है, ट्रेन है, वही व्हीकल है, उसका जो टायर है, उसका व्हील है, वो फ्लैट हो, या ओवरलोडेड वैगन हो, वैगन क्या हो? ओवरलोडेड हो, तो उसके वजह से भी क्या होगा? रेल फ्रैक्चर होगा। देखिए, जो 13 नंबर का क्वेश्चन, ये भी सेम है, यही क्वेश्चन, रीजन फॉर रेल फ्रैक्चर। तो देखिए, इम्प्रॉपर पैकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इम्प्रॉपर पैकिंग एंड सपोर्ट कंडीशन। देखिए, आपका जो पैकिंग है वह प्रॉपर होना चाहिए, अगर इम्प्रॉपर है, और सपोर्ट कंडीशन भी जो है प्रॉपर होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है
अगर ध्यान देना है, देना चाहिए, और इसके वजह से जो है फ्रैक्चर जो है वो रुक सकता है। तो ये फ्रैक्चर का रीजन था, और उसको रोकने का उपाय वही है कि जो कि भाई जिसके वजह से फ्रैक्चर हो रहा है उसको आप क्या करें, उस पर प्रिकॉशन लें। तो ये था आपका 13 क्वेश्चन और उसके आंसर। तो जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम फिर आपसे न्यू आइटम के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।